हेलो स्टूडेंट, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक में नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, वह मैंने आपको फार्मूले के बेस पे बताया था कि कब वह रूट रियल होगा, कब कॉम्प्लेक्स होगा, कब इक्वल होंगे और कब वह रेशनल होगा। इन सब चीज़ों पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होता है उसको हम लोग समझेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से। आप उसको ग्राफ से समझेंगे कि कैसे रूट का नेचर डी पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एक इक्वेशन सपोज करेंगे। लेट अस सपोज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ए नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो ये एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट साइड, आप उसको सपोज कर लीजिएगा एंड लेट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो लेफ्ट साइड में पूरा लिखा गया है, आप इसको सपोज कर लीजिएगा कि ये y के इक्वल है। देखिए, अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a आपका नॉन जीरो होगा, और अगर a नॉन जीरो है तो आप a को कॉमन ले सकते हैं। तो तुरंत हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू a को कॉमन लिया गया है। यहाँ पे आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा b अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए एज ए नॉट इक्वल टू 0। ए आपका नॉन जीरो है तो आप ए से डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज वेल डिफाइंड आपका होगा। अब हम लोग इसको जो अंदर ये ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अंदर वाले जो टर्म्स हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिएगा। इज इक्वल टू ए, पहला आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखिएगा 2 टाइम्स। देखिए, ये वाला जो टर्म है ये टर्म 2ab की जगह पर है, तो आप क्या लिखेंगे 2 टाइम्स x इंटू बी अपान 2a। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो उससे क्या होगा कि ये बैलेंस आपको इतना मिल जाएगा। ये हो गया। तो देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो फिर आगे आपको लिखना होता है b स्क्वायर। तो आप देखिए b की जगह पर है b अपान 2a, तो आगे आप ये लिखिएगा b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। ये टर्म अपनी तरफ से प्लस कर रहे हैं तो सेम टर्म आप माइनस करेंगे, माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। अब एक टर्म और बचा था c अपान ए। एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था उसके लेफ्ट साइड को हम लोगों ने y सपोज किया। y सपोज करने के बाद अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप a को कॉमन लीजिएगा, a को कॉमन लेने पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा। ये टर्म आपका होगा b अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है तो ये आपका वेल डिफाइंड हुआ। फिर हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ टर्म एक्स्ट्रा अपनी तरफ से प्लस और माइनस आपको करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखिए, पहला परफेक्ट स्क्वायर टर्म है एक्स स्क्वायर, इसके बाद कोई भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर की जगह पे हुआ। फिर हम लोग ये वाला टर्म लिखेंगे 2ab, तो पहले देखिए मैंने 2 लिख दिया, a की जगह पर x है तो मैंने x लिख दिया। देखिए x यहाँ का हो चुका। अब b अपान a था तो b अपान a लिखिए, लेकिन 2 आप अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से आप डिवाइड करिए, ताकि बैलेंस करके यानी कैंसिल करने पर आपको इतना मिल जाए। तो ये टर्म मैंने पूरा लिख दिया। अब ये ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस फिर b स्क्वायर आएगा, तो b की जगह पर है b अपान 2a, तो b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। ये टर्म एक्स्ट्रा प्लस किया गया है तो सेम टर्म हम लोगों ने आगे माइनस कर लिया, और c अपान a बचा था उसको आगे नोट कर लिया गया।
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा गया है, अगर इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ये टर्म हो गया, प्लस इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए। पहले माइनस कॉमन लेने के बाद फिर आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम आपको मिल जाएगा 4a स्क्वायर, ऊपर अब बचेगा बी स्क्वायर, क्योंकि अब बी स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, माइनस हम लोगों ने कॉमन लिया है। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म आपका माइनस हो जाएगा। देखिए नीचे a था, हम लोगों ने एलसीएम लिखा है 4a स्क्वायर, तो 4a से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4ac और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको d कहा जाता है, तो d अपान 4a स्क्वायर यहां पे लिख लेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल D कहा जाता है, तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे कैपिटल D रिप्लेस कर लीजिएगा। अब आप a को अंदर मल्टीप्लाई करिए, a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू a x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर माइनस, देखिए a जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक a नीचे का कैंसिल होगा और d अपान 4a ये मिल जाएगा। 4d अपान 4a जो माइनस करके टर्म लिखा गया है, इसको लेफ्ट में लेकर आइए, तो ये बन जाएगा आपका y प्लस d अपान 4a इज इक्वल टू a और x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। फिर हम लोग ये करेंगे, इस a को लेफ्ट में लेकर आएंगे, यानी डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, यानी x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए a इधर आएगा तो 1 अपान a और ब्रैकेट में आपका आएगा y प्लस d अपान 4a। सिंपली हम लोग क्या किए हैं कि a से जो a राइट साइड में था उसको लेफ्ट में लेकर आए हैं, तो a से डिवाइड होगा और आपको ये लाइन मिल जाएगी। इसमें आगे हम लोग ये करेंगे, अब इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूं। इतना मिला था x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान a y प्लस कैपिटल D अपान 2a। इसी इक्वेशन को जो लास्ट में इक्वेशन मिला है इसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये इस फॉर्मेट का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये किस चीज का इक्वेशन होता है, इसका मीनिंग ये लिखा गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और हम लोग जानते हैं ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। इसका फिगर इस फॉर्मेट से बनता है, ये फिगर हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, और यहाँ पे 0,0 इसका वर्टेक्स होता है। तो ये जो आपका इक्वेशन लिखा गया वह इस फॉर्मेट का है। अब यहाँ मेंशन कर लेते हैं हम लोग, वेयर कैपिटल एक्स आपका है स्मॉल एक्स प्लस बी अपान 2a की जगह पर, कैपिटल वाई आपका है स्मॉल वाई प्लस डी अपान 2a की जगह पे। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू लिखते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ से कैपिटल ए का भी आंसर निकाल लेंगे। कैपिटल ए का आंसर आप निकालेंगे, स्मॉल ए के टर्म में आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो जब हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे
तो इसके बाद हम लोग ये करेंगे, वी नो दैट वर्टेक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इज गिवन बाई, देखिए ये जो पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका वर्टेक्स 0,0 पे होता है। 0,0 का मतलब क्या होगा कि स्मॉल x 0 के इक्वल होगा और स्मॉल y भी 0 के इक्वल होगा। तो सेम ऐसे जब आप इसका वर्टेक्स लिखेंगे तो कैपिटल X आपका 0 के इक्वल होगा और कैपिटल Y भी 0 के इक्वल होगा। देखिए कैपिटल X किसके इक्वल है, x प्लस बी अपॉन 2a के। तो अगले स्टेप में लिखेंगे x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू 0 और y की जगह पे रिप्लेस करेंगे स्मॉल y प्लस कैपिटल D अपॉन 2a इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालिएगा। तो इससे क्या होगा, स्मॉल x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और स्मॉल y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन 2a। जो x और y का आंसर होता है वही इस पैराबोला का वर्टेक्स बन जाता है। तो यहाँ देखिए स्मॉल x स्मॉल y का आंसर क्या है, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 2a। तो इसका मतलब ये हुआ वर्टेक्स इज एट माइनस बी अपॉन 2a। पहले आप x की वैल्यू लिखिएगा, फिर लिखेंगे माइनस डी अपॉन 2a, फिर जाके आप y की वैल्यू लिखिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें इसमें किया है वह ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखने के बाद उसका जो लेफ्ट साइड था उसको y सपोज किया गया और इस पूरे को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है पैराबोला के इक्वेशन जैसा। इस फॉर्मेट का हम लोगों ने बनाया है और बनाने के बाद फिर जाके हम लोगों ने कंपेयर किया है। तो कंपेयर करने पर जो इसका वर्टेक्स आया है वह माइनस बी अपॉन 2a है और माइनस डी अपॉन 2a है। अब यहीं से हम लोग रूट के नेचर के बारे में पता करेंगे। अच्छा, रूट के बारे में एक चीज़ आप जानिएगा, जब मैंने टीजीटी पीजीटी की पहली क्लास स्टार्ट किया था तो वहाँ भी हम लोग रूट के बारे में बता रहे थे। देखिए कोई भी इक्वेशन दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम लोग जानते हैं कर्व का इक्वेशन ऐसे होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अगर आप x की जगह पर a रखिए और f ऑफ a 0 आ जाए, x की जगह पर a पुट करिए और f ऑफ a अगर 0 आ जाएगा तो a को बोला जाएगा कि वह इस इक्वेशन का रूट है। और आप खुद यहाँ से समझ सकते हैं कि जब x की जगह a रखेंगे तो y का आंसर आएगा f ऑफ a, वह किसके इक्वल होगा, 0। और y 0 के इक्वल कब होगा, y 0 के इक्वल x एक्सिस पे होता है। तो यानी जो इक्वेशन होगा अगर ऐसे है, x एक्सिस को जहाँ कट करेगा, कोई भी कर्व का इक्वेशन जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह x एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा वह x की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, वर्टेक्स होता है। x की जो वैल्यू होती है वही उस इक्वेशन का रूट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा उसको बाई ग्राफ हम लोग समझेंगे। तो मैंने ये बताया है कि आप किसी भी कर्व के इक्वेशन को लेकर उसका ग्राफ प्लॉट करिएगा, वह ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वहाँ जो x की वैल्यू होती है वही वैल्यू उस इक्वेशन का रूट होगा। तो देखिए अब हम लोग इसको आगे समझेंगे। देखिए वर्टेक्स तो हम लोगों ने निकाल दिया है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 2a। बाकी हम लोग को ये मालूम है कि जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay करके लिखा होता है तो जो ये पैराबोला होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ उसका हेड होगा और वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे होता है। ये इन जनरल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के बताया गया है। बाकी अब इसका भी जो ग्राफ होगा वह इसी फॉर्मेट का होगा, बस उसका वर्टेक्स ऊपर या नीचे, लेफ्ट या राइट कहीं पर शिफ्ट होगा।
तो देखिए इसके लिए हम लोग ये करेंगे, अलग अलग केस में ब्रेक करके इसको समझते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग ये लिखेंगे, इफ d इज लेस देन 0। अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो गई, देखिए अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो d माइनस है, एक माइनस यहाँ से पहले भी है, तो यानी अल्टीमेट जो y कोऑर्डिनेट होगा वह प्लस हो जाएगा। जैसे d नेगेटिव है तो ये इंप्लाई करेगा y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आप लिखे थे, अगर d नेगेटिव हुआ, d माइनस एक माइनस उसके पहले से है, तो यानी ये अब आपका प्लस होगा। तो उससे जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इस पैराबोला का जो यहाँ पे लिखा गया था, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेट देखिए y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, प्लस है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट प्लस होने का मतलब है कि वह x एक्सिस के ऊपर होगा। ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग लिख रहे हैं ये x एक्सिस के ऊपर होगा, x एक्सिस के नीचे नहीं होगा और न तो x एक्सिस पे होगा, क्योंकि अगर ये x एक्सिस पे होता तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल कब होगी, जब d 0 के इक्वल होगा। लेकिन देखिए d हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, नेगेटिव। एक बार हम लोग d नेगेटिव मान के चलेंगे, फिर हम लोग d को पॉजिटिव मान के चलेंगे, और फिर d को हम लोग एक बार 0 लेकर सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक चीज क्लियर हो गया कि d आपका क्या है, d नेगेटिव है, तो ये पहला कोऑर्डिनेट प्लस होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये b के साइन पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया कि ग्राफ या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। ये लाइन कहाँ से पता चल जा रहा है, क्योंकि जो वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट प्लस है, और y कोऑर्डिनेट प्लस होने का मतलब वह x एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसका मतलब जब हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन यहाँ पे था उसका ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो वह x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब है कि ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा, यानी इसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है। तो हम लोग ये लिखेंगे क्लियरली, above graph lie above x एक्सिस। जो ये ग्राफ है ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा। बाकी ये कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पर होगा इससे मतलब नहीं है, बस इतना जानिएगा कि जो ग्राफ है वह x एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट प्लस है। y कोऑर्डिनेट प्लस होने का मतलब ये है कि x एक्सिस के ऊपर जाएगा। y कोऑर्डिनेट माइनस होता तब x एक्सिस के नीचे आता, y कोऑर्डिनेट 0 होता तो वह x एक्सिस पे होता। तो अगर ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है वह x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। तो ये इंप्लाई करेगा देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रियल रूट्स। इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, क्योंकि रूट कहाँ पे मिलता है, जब वह x एक्सिस को कट करता है। अच्छा, जब कोई भी रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट तो रहेगा उसका, और वह रूट कहाँ होगा, कॉम्प्लेक्स में। दिस इम्प्लाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ओनली कॉम्प्लेक्स रूट्स। देखिए ये पार्ट आपका हो गया। अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे, केस सेकेंड। देखिए एक बार d को नेगेटिव लिखा गया है, अब अगली बार लिखेंगे इफ d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 हुआ तो d 0 होने का मतलब कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि d 0 है। तो ये इंप्लाई करेगा y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो कंफर्म हो गया कि अब ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। तो उसका ग्राफ हम लोग क्या बनाएंगे, इस वाले पोर्शन को मैं रफ करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस बार आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे बनेगा। एक चीज क्लियर हो गया कि जो वर्टेक्स होगा वह x एक्सिस पे होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट उसका 0 है।
तो यानी ग्राफ ऐसे हो सकता है, या ग्राफ ऐसे हो सकता है, या तो ग्राफ ऐसे हो सकता है। उसका वर्टेक्स हमेशा कहाँ पर होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। अच्छा, अगर एक्स एक्सिस पर है तो यानी एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है। जितने जगह पे कट करता है उतने रियल रूट्स मिलते हैं। तो ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट ओनली वन रियल रूट्स। एक रियल रूट्स मिलेगा। और यही चीज मैंने आपको फार्मूले से बताया था कि जब d की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में जो हम लोग फार्मूला ऐसे लिखे थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करके, तो जब ये हिस्सा 0 हो जाता है तो x का एक ही आंसर होता है -b/2a। यानी उस केस में ओनली एक रूट मिलता है, यानी दोनों रूट सेम होते हैं। अब एक लास्ट केस बचा है, हम लोग उसको समझते हैं। केस थर्ड में हम लोग ये मान के चलेंगे, इफ d इज ग्रेटर देन 0। सपोज d पॉजिटिव है। अगर d पॉजिटिव है तो ये इंप्लाई करेगा y कोऑर्डिनेट, देखिए ये आपका पॉजिटिव है और उसके पहले एक माइनस साइन है, तो y कोऑर्डिनेट अब आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होने का मतलब है कि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कहाँ पे होता है? x एक्सिस के नीचे। तो अब जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे उसका वर्टेक्स यहाँ नीचे कहीं होगा। तो यानी ऐसे ग्राफ हो सकता है, या ग्राफ ऐसे हो सकता है, या तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, क्योंकि उसका वर्टेक्स कहाँ पर है? नीचे है। तो किसी भी सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है। अगर आप ये वाला बनाएंगे तब भी दो जगह पर, और ये बनाएंगे तब भी दो जगह पे। तो इसका मतलब ये होगा, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। जो ग्राफ था वह एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, और दो जगह पे कट करने का मतलब है कि अब इसके पास दो रूट होंगे, दो रियल रूट्स होंगे, और दोनों रूट अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट टू रियल रूट्स, और दोनों रूट्स यहाँ पे अलग अलग होंगे। तो ये चीज़ हो गया कि जैसे मैंने ये बता दिया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसका नेचर d पे डिपेंड करता है कि वह रूट रियल होगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर रियल है तो दोनों रूट सेम होंगे कि अलग अलग होंगे। ये चीज़ d पे डिपेंड करता है, d के साइन पर। उस चीज़ को मैंने इस फार्मूले से बताया था। सेम उसी चीज़ को मैंने आपको ग्राफ का यूज करते हुए भी मैंने बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो आप आगे इस पे लगे रहिएगा, क्योंकि आगे इसकी अगली क्लासों में सेम इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते रहूँगा, और जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।